सीरीज अलजेब्रा रिवीजन। और ये दोस्तों जो रिवीजन सीरीज है इसमें मैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको अपने नोटबुक में आपको नोट करने चाहिए वो मैं बताऊंगा, जिससे कि आपका एक रिवीजन जो है प्रॉपर हो जाए। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो रिजल्ट्स हैं यू कैन अप्लाई देम डायरेक्टली, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस की अगर मैं सॉल्विंग की बात करूँ तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है टॉप 200 क्वेश्चंस अलजेब्रा, उसमें करीब 160 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। आप उसको फॉलो कर लेना। बाकी क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करूंगा, बट पहले हम रिवीजन करेंगे सो दैट आपको एक प्रॉपर एक चैप्टर का आउटलाइन पता चले कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मुझे पढ़नी चाहिए एट द लास्ट मोमेंट, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो पहले एक बार आपको चैप्टर बता दूं सो दैट मैं उसके रिजल्ट्स बताऊं, राइट। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, इसमें कुछ स्पेशल इक्वेशंस भी होती हैं, ठीक है, पहला। दूसरा फिर हम इनइक्वालिटी कवर करेंगे। तीसरा फिर हम मॉडुलस कवर करेंगे। चौथा दोस्तों मॉडुलस फंक्शन। उसके बाद फिर हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद हम लॉग फंक्शंस करेंगे। वंस वी आर डन विद लॉग उसके बाद हम सीक्वेंस सीरीज की बात करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज तक 6 चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद हम फंक्शंस पे चलेंगे। हमको मैक्सिमा मिनिमा कवर करना है एंड उसके बाद कुछ मिसलेनियस की बातें करेंगे, राइट। तो ये एक आउटलाइन है जो हमको फॉलो करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। तो पहले लीनियर इक्वेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको पता होना चाहिए, राइट। चलिए, तो आप अपना नोटबुक ले लो और इसको नोट करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, दैट इज डिग्री ऑफ ऑल वेरिएबल। जो भी वेरिएबल आपको देखेंगे इज 1, सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो अगर सबकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो जैसे स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। हाँ, दिस इज नोन एज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे जब हम दो लाइंस को कंपेयर करते हैं तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एक ये लाइन है, और एक दोस्तों a2x प्लस b1y b2y सॉरी प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट पूछता है कैट हमसे। अब क्या रिजल्ट है उससे बात करते हैं। तो रिजल्ट ये पूछता है कि यहाँ पे 3 बातें हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन, एक दोस्तों इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और एक दोस्तों नो सॉल्यूशन। इनके कंडीशंस पूछता है हमसे। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि लाइन जब इंटरसेक्ट करती है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कोइंसिडेंट लाइन, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, और इनको हम ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। हाँ, ओवरलैप। और उसके बाद पैरेलल लाइंस। तो इनकी कंडीशंस क्या है, और एग्जाम में पूछे हुए तीनों के तीनों कंसेप्ट है। तो क्लास 10th का बेसिकली कंसेप्ट है, बट है क्या मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ सो दैट आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर पाएँ। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये बात आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कॉफिशिएंट्स लेता हूँ a1 a2 दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 b2। तो अगर a1 अपॉन a2 दैट इज a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो आप ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। जैसे मैंने लिखा है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 और 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 9। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये जो लाइंस है ये इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, इसीलिए इसका नाम यूनिक सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब बनते हैं? तो इनफाइनाइट बनेंगे दोस्तों a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हो गए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो ये बनता है दोस्तों
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मतलब ओवरलैपिंग लाइन है। और अगर नो सॉल्यूशन की बात करता हूँ, दैट इज A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों रिजल्ट्स हैं और कैट ने बार बार इन पे क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। आप इनको नोट कर लीजिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला कंसेप्ट है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है लीनियर इक्वेशन में डायफेंटाइन इक्वेशन। अब ये क्या होते हैं सर डायफेंटाइन इक्वेशंस? अब डायफेंटाइन इक्वेशंस बेसिकली हम लीनियर बात कर रहे हैं, तो वो इक्वेशन जिनके इंटीजर सॉल्यूशंस होते हैं, हाँ, दैट इज इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे हमने एक लाइन लिखी ax + by = k, तो कैसे पता चलेगा कि इंटीजर सॉल्यूशन है या नहीं है? ठीक है, तो k मस्ट बी डिविजिबल बाय HCF ऑफ a, b। तो अगर k a, b से डिविजिबल है उनके HCF से, तो इसके इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, एल्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2x + 7y = 9, तो क्या इसके इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे? चेक कर लेते हैं भाई, इनका HCF निकालेंगे। 2 और 7 को प्राइम है, तो इनका HCF तो 1 होगा। क्या 9 1 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स, तो इसके इंटीजर सॉल्यूशन है, राइट। क्या रब हो गया क्या? जैसे 2x + 3y = 2x + 7y = 9, तो हमने क्या बोला, इसका HCF निकाल दीजिए 2 और 7 का, तो 1 होगा। क्या 9 1 से डिविजिबल है? ऑफ कोर्स, तो इसके इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे बाद में बात करते हैं, बट कैसे पहचानेंगे? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x + 6y = 7, तो इनका HCF कितना होगा? दैट इज भाई 3 और 6 का, दैट इज 3। तो क्या 7 3 से डिविजिबल है? हाँ, रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब इसके इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। तो इंटीजर सॉल्यूशन उन इक्वेशंस के आते हैं जिनका आपके पास HCF है, कोफिशिएंट ऑफ x और y जिसको बोलते हैं। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय द, दैट इज 7। तो ax + by = k, तो k मस्ट बी डिविजिबल बाय HCF ऑफ a, b, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है तो नो इंटीजर सॉल्यूशन, ठीक है। कभी कभी बच्चे को पता ही नहीं चल पाएगा, बहुत बड़े से नंबर दे देंगे तो चेक करते रहेंगे, बट आपको ये भी पता चल जाना चाहिए ना, एक सॉल्यूशन आ जाएगा उसमें नो सॉल्यूशन या नो इंटीजर सॉल्यूशन, तो आपको पता तो होना चाहिए कि अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो जैसे मान लेते हैं आपके पास लिखा है ax + by = k, ठीक है। फाइंड फर्स्ट सॉल्यूशन बाय हिट एंड ट्रायल। मतलब हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा पहला सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा कि किस किस पॉइंट पे इंटीजर आ रहा है। उसके बाद इफ बोथ ax एंड by आर ऑफ सेम साइन, अगर ये दोनों का साइन सेम है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, देन सॉल्यूशन x, y exist such that bigger solution decreases by coefficient of other and the smaller solution increases by coefficient of other। इसका क्या मतलब है सर? राइट, अब इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाहता हूँ? फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने लिखा 3x + 5y = फॉर एग्जाम्पल हमने 17 लिखा, तो इसके इंटीजर सॉल्यूशन कैसे हम चेक कर पाएंगे, कैसे पता करेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स HCF अगर मैं निकालता हूँ 3 और 5 का, तो 1 आता है। क्या 17 1 से डिविजिबल है? हाँ, तो रिमाइंडर 0 आएगा ऑफकोर्स, तो ये डायफेंटाइन है। अब सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो आप किसी भी एक इक्वेशन को, दैट इज या तो x के इक्वल या y के इक्वल कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 17 - 5y/3। पहला सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, राइट। तो जैसे मान लेते हैं x और y की वैल्यू है,
तो मैं क्या y की वैल्यू रखूँ जो ये 3 का मल्टीपल बन जाए। तो y की वैल्यू 0 रखने पर, मान लो इंटीजर चेक करना, तो हमने 0 शुरू कर दिया, पॉजिटिव इंटीजर की बात, हमें नेगेटिव भी कर सकते हैं बट हम पॉजिटिव की बात करते हैं। तो y की वैल्यू 0 रखने पर ये क्या मिलेगा, 17। सो 17 इज नॉट डिविजिबल। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा, है ना, देखो y की वैल्यू 1 रखोगे तो 17 माइनस 5 इंटू 1/3, क्या 12 3 से डिविजिबल है? ऑफकोर्स राइट, तो आपको मिलेगा 4। समझ में आ गया? तो पहला सोल्यूशन आपको 1,4 मिल गया पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव में भी जा सकता है बट अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अब करना क्या है, दूसरा सोल्यूशन कैसे मिलेगा? तो जो छोटा नंबर है उसको तो हम इंक्रीज करेंगे और जो बड़ा नंबर है उसको हम डिक्रीज करेंगे, राइट। छोटे वाले नंबर को इंक्रीज करेंगे और बड़े वाले नंबर को डिक्रीज करेंगे। अब कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे y को अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो x के कॉफिशिएंट से, तो दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x, ध्यान रखना ये कॉफिशिएंट ऑफ x, और x डिक्रीज होगा कॉफिशिएंट ऑफ y, एक दूसरे से अपोजिट चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा भैया, कॉफिशिएंट ऑफ x है 3 यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 13 आएगा, चलता रहेगा। अब ये डिक्रीज होगा किससे, 5 से, तो 4 में से 5 माइनस करेंगे -1, फिर -6 भाई, -1 इसके सामने लिखेंगे ना 4, ठीक है। फिर आपको मिलेगा, ये किससे इंक्रीज करेंगे, 3 से, तो फिर 3 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर -5 करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आप ऐसे लिखते रहेंगे। तो बाकी क्वेश्चन की कंडीशन होगी कि क्या आपसे पूछा, बट नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेंगे, राइट। तो अगर ये सेम साइन के हैं तो एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, राइट। और सिमिलरली थर्ड पॉइंट जो इसमें बात है, थर्ड पॉइंट, इफ बोथ ax, by are of opposite sign, then both x, y increases or decreases simultaneously। तो अगर मान लेते हैं कि दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, या एक प्लस है दूसरी माइनस है, तो फिर या तो दोनों इंक्रीज करेंगे या तो दोनों डिक्रीज करेंगे, बट रूल जो है वो यही रहेगा, राइट। रूल यही रहेगा, मतलब बड़ा वाला भी इंक्रीज करेगा, छोटा भी इंक्रीज करेगा, बड़ा भी डिक्रीज करेगा, तो छोटा भी डिक्रीज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन कैट ने इस पर पूछे हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, राइट। जैसे मान लेते हैं हमने एक इक्वेशन लिखी है, 5x माइनस का 7y इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया 13। तो सबसे पहले 5x इक्वल्स टू 13 प्लस 7y, तो x इक्वल्स टू 13 प्लस 7y अपॉन 5। तो पहला सोल्यूशन क्या मिलेगा, राइट। पहला सोल्यूशन क्या मिलेगा, x, y, ठीक है। तो देखो भाई, y की वैल्यू 0 रखने पर ये 20 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 रखने पर, भाई 1 रखने पर 20 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का जो साइन है अपोजिट, a प्लस a माइनस है, तो अब दोनों क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे या दोनों डिक्रीज करेंगे। मेरा मन है इंक्रीज करने का, मतलब मुझे पॉजिटिव साइड जाना तो मैं इंक्रीज करूंगा, मुझे अगर नेगेटिव साइड जाना तो मैं डिक्रीज करूंगा, क्योंकि तभी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x से आगे बढ़ेगा ये, और यहाँ पे दोस्तों ये भी x कॉफिशिएंट ऑफ y से आगे बढ़ेगा। तो इसका कॉफिशिएंट कितना है x का, यहाँ पर 5, और यहाँ पे कितना है दोस्तों, दैट इज 7। प्लस माइनस कुछ नहीं लेना, बस आपको वैल्यू पे काम करना है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, फिर ये 5 से बढ़ जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, फिर दोस्तों ये 7 से बढ़ जाएगा तो 18 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। एक बार चेक करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इसको चेक करना है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है, तो 5 इंटू 11 माइनस 7 इंटू 6, तो 55 माइनस 42, तो कितना मिलेगा, 13 एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मुझे पीछे जाना है तो मैं -5 जाऊँगा, तो आपको मिलेगा -4, और इसको आप जाओगे तो -7, तो -3 मिलेगा। इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ। देखो 5 इंटू -3 माइनस 7 इंटू -4, तो 28 और -15, तब भी आपको 13 ही मिलेगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइफेंटाइन इक्वेशन, लीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये हमने अभी 2 बातें आपको सिखाई, एक तो कंडीशंस क्या होती है लीनियर इक्वेशंस में, और उसके बाद जो डाइफेंटाइन इक्वेशन है उनका सोल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके मुझे बताना है, राइट।
फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ 13x प्लस 7y इक्वल्स टू 102। ठीक है, तो सच दैट बोथ एक्स वाई शुड बी नॉन नेगेटिव। तो कितने सॉल्यूशन है इसके, राइट। तो आज हमने लीनियर इक्वेशन सीखी। नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे दैट इज इनइक्वालिटी, फिर मॉडुलस, और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक दीजिए। कोई एडिशन आप चाहते हैं जो आप चाहते हैं मैं इंक्लूड करूँ, आप वो भी बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।